हेलो दोस्तों, इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी पाना आसान नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हम इजीली अपना करियर बना सकते हैं और मोटी रकम फ्यूचर में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा फैमिली से कुछ दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा, एक वीरान समुंदर के बीच में, वो है मर्चेंट नेवी। अगर आप फैमिली से दूर रहना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मर्चेंट नेवी जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम होता है, इसकी जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही मोटी रकम मिलती है। लेकिन इसको हम ज्वाइन किस तरीके से करते हैं, इस टॉपिक पे आपको बात करेंगे। मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एज लिमिट चाहिए। अगर हमारा जो एज है वो 17 साल से 25 साल और 28 साल के बीच में है, तो हम मर्चेंट नेवी इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप 6 मंथ का कोर्स करके अपना मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास हैं तो 1 ईयर और 3 इयर्स का कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर हम 10th पास हैं तो उसके लिए हम कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th में हमें 40% मिनिमम चाहिए इंग्लिश में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ओवरऑल सब्जेक्ट में 40% हमें चाहिए। उसके बाद हम जीपी रेटिंग कोर्स हमें करना पड़ेगा, जो कि 6 मंथ का होता है। उसके बाद सीसीएमसी कोर्स करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं, और इन कोर्सों को करने के बाद हम मर्चेंट नेवी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास के बाद। लेकिन अगर वहीं हम 12th कंप्लीट कर चुके हैं अपना, तो उसके लिए हम डिप्लोमा इजीली 1 साल का कर सकते हैं, जिसका नाम है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। और इसके बाद जो बैचलर डिग्री आती है 12th के बाद, वो है बीएससी नॉटिकल साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है। जीएमए भी हम कर सकते हैं 12th के बाद। और अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो हमें ईटीओ का कोर्स करना पड़ेगा। इन सब के कोर्स के लिए जो फीस होता है वो अलग अलग कॉलेज डिसाइड करती है। लेकिन कोर्स के पहले हमें आईमू सेट का एग्जाम देना पड़ता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इस एग्जाम को निकालने के बाद हमारा डिसाइड होता है कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और कहां से हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर हम 10th के बाद करते हैं तो 2-3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो हमें जहां से अगर हमने कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स, तो हमें कैंपस सिलेक्शन में ही कंपनियां उठा लेती हैं। जैसे कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, हम नौकरी पे लग जाएंगे। वो है टीएस रहमान फर्स्ट कॉलेज, दूसरा है नूसी गोवा। एक कॉलेज और है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन ये 2-3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां से अगर आप ने जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, ये सब कोर्स कंप्लीट कर लिया 10th के बाद, तो आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी और अच्छी सैलरी स्केल के साथ मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपने 12th कंप्लीट करने के बाद डीएनएस, बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस, और आपका जीएमई या बीई आपने कंप्लीट किया, उसके लिए बेस्ट कॉलेज है आपका एमिड यूनिवर्सिटी।
तोलानी मैरीटाइम, टीएस चाणक्य और एमटीआई, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कैंपस सिलेक्शन आता है। और हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम इजीली जहाज ज्वाइन करते हैं। अच्छे पेइंग स्केल के बाद हमें नौकरी के लिए सर्च नहीं करना पड़ता। अगर हम जीपी रेटिंग और सीसीएमसी कोर्स करने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं शिप, तो हमें सैलरी कितना मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट ये आता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें 15,000 से हमें स्टार्ट होता है, अगर हम जीपी रेटिंग एज अ और कोर्स किए हैं और आपका ये सीसीएमसी कोर्स किए हैं। वहीं अगर हम डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस और आपका जीएमई बी ये सब कोर्सेज किए हैं 12th के बाद, तो हमारा जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाता है, 25 से 30,000 के बीच में मिलता है। ये स्टार्टिंग की सैलरी है, लेकिन आप जैसे पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस वाइज बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी उतना एक्सपेंड करती जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमें इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी पाने का। अगर हम अच्छी और मोटी रकम कमाना चाहते हैं भविष्य में, तो हमें ये नौकरी इजीली करना चाहिए और खुशी से करना चाहिए। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा पूरी तरह। उसके बाद अगर हम बात करें मर्चेंट नेवी में, हम 3 डिपार्ट से जहाज को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है डेक डिपार्ट, दूसरा है इंजन डिपार्ट और तीसरा है आपका कुक डिपार्ट। अगर हमने जीपी रेटिंग कोर्स कर रखी है तो हम दोनों डिपार्ट में जा सकते हैं, एज अ डेक और इंजन। लेकिन अगर हमने सीसीएमसी कोर्स किया है तो फिर उसके लिए सिर्फ कुक डिपार्ट में ही जाना पड़ेगा। डेक डिपार्टमेंट में होता है, अगर स्टार्टिंग के प्रोसेस से बात करें तो जो पोस्टिंग और रैंक की बात होती है वो फर्स्ट हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ओएस में ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद वॉच कीपिंग के बाद फिर हम एबी बनते हैं, फिर बोसन बनते हैं, फिर एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, उसके बाद द लास्ट होता है फिर मास्टर और कैप्टन। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि हम जीपी रेटिंग के बाद अगर हम इंजन डिपार्ट से जाते हैं, ज्वाइन करते हैं जहाज, तो हमें पहले वाइपर में जाना पड़ता है, उसके बाद ऑयलर में जाते हैं, फिर 4th इंजीनियर में जाते हैं अगर हम एग्ज़ाम दे दिए अपना, फिर उसके बाद जो है फिर 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, उसके बाद लास्ट आता है आपका चीफ इंजीनियर तक हमारी पोस्टिंग होती है। वहीं अगर हम सीसीएमसी कोर्स कर रखी है हमने, तो फिर हम जो रैंक होता है हमारा स्टार्टिंग में बात करें तो वो जीएस होता है। जीएस से हम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद फिर हम 2nd कुक बनते हैं, फिर 1st कुक बनते हैं। वही सेम होता है कि 12th के बाद जब हम डीएनएस करते हैं, फिर भी हम डेक डिपार्ट से जाते हैं और बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं तो फिर डेक डिपार्ट से जाते हैं। लेकिन जीएमई या बीई करते हैं तो हमें इंजन डिपार्ट से जाना पड़ता है। ईटीओ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्ट से जाना पड़ता है। लेकिन लास्ट में अगर हम फीस की बारे में बात करें तो जो जीपी रेटिंग का फीस है वो है 2,25,000 से 30,000 के बीच में। जबकि सीसीएमसी की बात करें तो सीसीएमसी का जो टोटल फीस है वो 1,70,000 और 80,000 के बीच में है। लेकिन वही 12th के बाद जब हम डीएनएस करते हैं तो डीएनएस का जो टोटल फीस है वो 6.5 लाख रुपए है। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 6.5 और 7 के बीच में हो जाता है। बीएससी नॉटिकल साइंस भी अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख के आसपास होता है उसका कोर्स। जीएमई ये भी 5 से 6 लाख रुपए इसका खर्चा आता है। बीई का भी, इलेक्ट्रिकल का भी 3 से 4 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। अल्टीमेटली ये सब कोर्सेज अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कोर्स को कैसे
कंप्लीट करके अपना करियर बना सकते हैं और मोटी रकम फ्यूचर में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।